वालेकुम दोस्तों, और नेक्स्ट टैग यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपना जब फ़ोन सेल करते हैं, आप फ़ोन सेल करते वक्त उसको रिस्टोर कर देते हैं, या जिसे हम आम कह सकते हैं कि आप उसको रिस्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा डेटा आप वहाँ से रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरह करके। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका डेटा जो होता है वो वक्ती तौर पर तो आपसे डिलीट हो जाता है, लेकिन वो रिकवर हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, आपका जो डेटा है उसको चोरी होने से बचाने के लिए मेरे पास 2 ट्रिक्स हैं आपके लिए। और उन 2 ट्रिक्स के ज़रिए आप अपना जो डेटा है वो चोरी होने से बचा सकते हैं। वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में जो बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप सबको जवाब दूंगा। तो पहली जो ट्रिक है, पहली ट्रिक आपने क्या करनी है, अभी पहली ट्रिक के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो वो तरीका ये है कि आपने क्या करना है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो स्टोरेज है वो तकरीबन 22 GB इसमें यूज्ड है। इस फ़ोन की जो है ये 22 GB इसमें यूज्ड है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, ये जो पहली ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरी ट्रिक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो पहली ट्रिक में ये है कि जब आप फ़ोन सेल करते हैं तो 22 GB डेटा है तो आप इसको रिमूव कर देते हैं। मैंने इससे डेटे को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक फ़ज़ूल सा डेटा जिसमें मूवीज़ हो पड़ी, कुछ कुछ भी डेटा हो पड़ा, मैंने इसमें लैपटॉप के ज़रिए या किसी और की चीज़ के ज़रिए इसमें डाल देना है। वो मैंने क्या करना है, इसमें डाल के तकरीबन अगर 23 GB का है तो मैं इससे ज़्यादा कर दूं तो बेहतर है। अगर ज़्यादा ना कर सकूं तो 18-19 GB तक मैं इसमें फिर डेटा डाल दूं। तो डेटा डालने के बाद ये होगा कि मैं इसमें इसको जब डेटा डाल लूँगा उसके बाद इसको मैंने फिर रिस्टोर कर देना है। फिर रिस्टोर करने के बाद अगर आप रिस्टोर नहीं कर सकते, आप सिर्फ डेटा डालें और फिर डेटा को रिमूव कर दें। उसके बाद फिर क्या करना है आपने, फिर इसी तरह 18-19 GB का डेटा आपने फिर इसमें डाल लेना है, और फिर उसी तरह सेम आपने इसको डिलीट कर लेना है। अभी ये जो तरीका था ये पहला तरीका है। इस तरीके से आप डेटे को जब वो बंदा रिकवर करने की कोशिश करेगा तो जो लास्ट डेटा होता है, जो आखिरी दफ़ा डिलीट होता है, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका डेटा जो है वो बंदा जिसके पास आपका फ़ोन जाएगा वो रिकवर कर सकता है। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि जब हम डेटा एक दफ़ा निकालते हैं फिर दोबारा डेटा उसमें नया डालते हैं, और फिर उस डेटे को डिलीट करके फिर नया डेटा उसमें डालते हैं, तो इसमें वो जो होता है ना, सारा काम वो इकट्ठा एक कचरे की तरह मिक्स हो जाता है। तो फिर वो डेटा किसी काम का नहीं होता। फिर वो जो लास्ट वाला डेटा होता है डिलीट हुआ होता, फिर वही वो बंदा रिकवर कर सकता है। आपका जो डेटा होगा वो रिकवर नहीं हो सकेगा। दूसरी ट्रिक जो है, दूसरी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी फ़ोन्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, तो इसमें भी आपको एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये मेरे रिसाइकल बिन में काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो ये मेरे किसी काम के नहीं। अगर आपका कोई ऐसा डेटा होता है जो रिसाइकल बिन में रह जाता है, जैसे कि आपको मैं फ़ोन की मिसाल दे दूं, जो फ़ोन डिलीट नहीं करता, मैक्सिमम जो फ़ोन डिलीट कर देते हैं, एक दो फ़ोन कंपनीज़ के हैं जो डिलीट नहीं करते, जिनमें शाओमी का फ़ोन है और वन प्लस हो गया या रियलमी, ये फ़ोन्स हैं जिनके रिसाइकल में अगर आपका कोई डेटा वगैरह रह जाता है तो जब भी आपका फ़ोन सेल हो जाएगा आप रिस्टोर कर देंगे, उसके बाद भी वो आपके फ़ोन में इसका डेटा रहेगा। तो ये आपने ख्याल करना है कि आपने रिसाइकल बिन को पहले रिमूव करना है। रिसाइकल बिन चाहे किसी भी फ़ोन का है, सैमसंग का है, किसी भी फ़ोन का है। हत्ता कि मैं पहली ट्रिक जो है वो आईफ़ोन के लिए भी कह सकता हूँ। आप आईफ़ोन में भी इस तरह का काम करके उसके डेटे को रिकवर होने से बचा सकते हैं। ये आईफ़ोन, सैमसंग, जो भी कंपनी का आपके पास फ़ोन है आप इससे कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक में ये है कि आप अपना जो ये रिसाइकल बिन है, आप इसको बिल्कुल खाली कर देना है। जहाँ जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एमपीटी रिसाइकल बिन मैंने यहाँ से कर दिया। अब मेरा डेटा यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और अब इसको मैं अगर रिस्टोर कर भी देता हूँ तो अगर मेरे पास 22 GB का डेटा था तो मैंने 22 GB का डेटा दोबारा इसमें डाल के पहले वाली ट्रिक को इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी हौसला अफजाई लाजमी किया करें। मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।